नाउ इज द टाइम टू टेल यू द बिगेस्ट ट्रूथ ऑफ जेई प्रिपरेशन एंड सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आज की तुम्हारी होने वाली है जेई 2028 प्रिपरेशन की। इसके दो बड़े रीजन है। सबसे पहले आपको लगभग एक महीना होने जा रहा होगा या हो गया होगा जेई के वर्ल्ड में आए हुए। ध्यान देना, जेई के वर्ल्ड में आए हुए, ना कि क्लास 10th के सॉफ्ट वर्ल्ड में रहते हुए। दूसरा, अब आपका क्लास 10th का रिजल्ट भी आ गया, दैट इज क्लास 10th इज नाउ ऑफिशियली क्लोज्ड एंड तुम्हें अब समझ में आने लग गया होगा कि क्लास 11th एंड जेई और क्लास 10th में जमीन आसमान का अंतर है। ये क्लास 10th नहीं है कि पूरे साल मस्ती करी, लास्ट में कुछ वन शॉट देके सुबह 4 बजे क्लास ली और जाके फोड़ दिया एग्जाम में और आ गए 95%। यहाँ कुछ इससे हिलेगा नहीं, घंटा कुछ नहीं हिलेगा इस चीज से। यहाँ पे सीरियस प्रिपरेशन होगी। अगर आज तुम तुम्हारे 90%, 92%, 95% या इवन 100% पे भी खुश हो तो गारंटी नहीं है, ये लिख के देख लेना, 2 साल के बाद का स्टेट उठा लेना, ये जो 100% वाले बच्चे ना, ये सारे IITians नहीं बनते दिख रहे होंगे तुम्हें, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे टॉप 100 की रैंक लाते हुए नहीं दिख रहे होंगे, बिकॉज अब ये डिफरेंट बॉल गेम है। मैंने लिटरली क्लास 10th में 95-97% वाले बच्चों को कट ऑफ तक ना क्लियर करते हुए देखा है। ऐसी रियलिटी है जेई की और इस रियलिटी को तुम्हें समझना पड़ेगा। आज की टॉपिक जो है वो है मिस्टेक्स इन क्लास 11th जो तुम्हें अवॉइड करनी है। ये हमारी जो सीरीज चल रही है उसका लेक्चर 10 है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हमने 9 लेक्चर बहुत फटाफट और बहुत जल्दी लिए थे। ऑलमोस्ट डेली हम लेक्चर्स अपलोड कर रहे थे। ये 9 लेक्चर के बाद हमने डिसाइड किया था कि हम थोड़ा पॉज लेंगे, बट उसमें पॉज थोड़ा बड़ा हो गया बिकॉज ऑफ दी सम पर्सनल कमिटमेंट्स। तुम्हें से काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, बट अब हम इसको फिर से रिज्यूम करेंगे। बट अब क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ दी चीज़ें कवर कर ली है तो अब पेस यही होगा कि आपके अराउंड 2 लेक्चर पर वीक आपको आते हुए दिखेंगे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मेजर मिस्टेक्स पे हम बात करेंगे जो तुम क्लास 11th में कर सकते हो। तुम्हारे सीनियर्स ने भी किया था, उनका हाल बुरा है, बैकलॉग से उनका पीछा नहीं छूट रहा है, तुम्हारा भी सेम हाल हो सकता है। ये आपने भैया अप्रैल की स्टार्टिंग में क्यों नहीं बताया? क्योंकि उस समय तुम मैच्योर इनफ नहीं थे इन चीज़ों को सीरियसली लेने के लिए। अब तुम्हारी क्लासेस चालू हो गई या बर्डन शुरू हो गए, अब रूटीन फटने लग गया, तो अब तुम्हें समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक नंबर 1 पे जंप करें उससे पहले एक चीज हर बच्चा कमेंट सेक्शन में लिखेगा, क्लास 11 इज नॉट क्लास 10। क्योंकि बहुत सारे तुम में से बच्चों की गलती ये होती है कि क्लास 11th को आधा अंटिल दिवाली क्लास 10 जैसा समझ लेते हैं, उसके बाद टाइम फिक्स होती है, उसके बाद रिकवरी बहुत डिफिकल्ट होती जाती है एंड तुम फिर हमेशा कोप अप करने के लिए ही रहते हो। बट जो जेई के टॉप रैंकर्स होते हैं वो कोप अप करने के पीछे नहीं भागते। इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा। बिना टाइम वेस्ट करे मिस्टेक 1 पे आते हैं, दैट इज वे ऑफ अटेंडिंग क्लास। तुम में से बहुत लोगों को तुम्हें बुरा लगेगा कि मैं बार बार क्लास 10th का रेफरेंस दे रहा हूं, बट आदत होगी बहुत ही इमैच्योर इन सीरियस तरीके से लेक्चर्स को देखने की। एंड इससे क्या होता है कि अगर लेक्चर का कंटेंट 100% पढ़ाया जा रहा है तो तुम्हारा रिटेंशन ही 50% रहता है और एक आध दिन बाद वो रिटेंशन मुश्किल से 10% आता है। एंड वो जो क्लास जिसमें तुमने डेली 3-4 घंटे दिए उसका कुछ भी वैल्यू नहीं है। प्लीज़ फिर बार बार बोल रहा हूँ, ये जेई का लेक्चर है। यहाँ 4 फॉर्मूले नहीं होते हैं कि मोशन का एक फॉर्मूला हो गया, फोर्स का एक फॉर्मूला हो गया, बात खत्म और उसी से सवाल आएगा। ये ब्रह्मांड है, यहाँ पे 4 से 5,000 कॉन्सेप्ट इन टोटल है। इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा। इसलिए मैं बहुत बार कोट करता हूँ कि पहली मिस्टेक ही यही है कि आप लेक्चर को मूवी की तरह देखते हो। क्या करते हो? लेक्चर साइड में चल रहा है, इधर स्क्रॉलिंग भी चल रही है, लेक्चर लैपटॉप में चल रहा है, फोन में कुछ और चल रहा है, लेक्चर फोन में चल रहा है तो उधर ही स्पैमिंग चल रही है कमेंट सेक्शन में। इतने सारे बच्चों के बीच में भाई तू पढ़ रहा है, तेरी स्पैमिंग से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे टीचर को कहना कोई किस्सा सुना दो, कोई शायरी सुना दो, इससे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ नहीं होना, सिर्फ टाइम वेस्ट है। कैसे सॉल्व करना है इस चीज़ को? सबसे पहले सीरियस डू नॉट डिस्टर्ब एनवायरनमेंट में तुम्हारी ऑनलाइन क्लास होनी चाहिए। ऑफलाइन में तो ऑब्वियसली कोचिंग इंश्योर करती है, बट वहाँ भी ये गलती मत करना कि फ़ोन स्क्रॉल करते बैठ रहे हैं। दूसरी चीज़, स्ट्रिक्टली नो स्पैमिंग। स्पैमिंग का तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए। दूसरा, नो पॉज। ठीक है, लेक्चर देखा 2 मिनट पॉज किया नोट्स बनाए, लेक्चर देखा 2 मिनट पॉज किया नोट्स बनाए, दिस इज नॉट अ सीरियस वे। जैसे कोई एक टॉपर नोट्स बनाता है, इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा। रनिंग नोट्स बनाने हैं, कुछ पॉज नहीं करना है, कॉन्टिन्यूटी में पूरे नोट्स बनाने हैं आपको, पूरे प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। इस बात का प्लीज़ ध्यान रखना है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी और सबसे बड़ा ब्लंडर भी यही होगा। मिस्टेक नंबर 2 हमारी क्या होने वाली है? मिस्टेक नंबर 2 होने वाली है
नो रूटीन। ऐसा मत कर देना 1 महीना हो गया और तुम्हारे रूटीन की बैंड बज गई, तुम्हें नहीं पता, तुम सुबह उठते हो, चल भागते 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 स्कूल चले जाते हो, स्कूल से भागते भागते आ जाते हो, कोचिंग कर लेते हो, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करते हो, गली में निकल जाते हो मोमोज खाने के लिए, डिनर करते हो, सो जाते हो। दिस इज अ बुलशिट रूटीन। या फिर आज सिर्फ फिजिक्स पढ़ लेते हो, कल सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ लेते हो, परसों से मैथ्स कर लेते हो, आज तुमने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, 3 दिन तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करी, आज बहुत बैकलॉग हो गया तो मैंने क्लास नहीं करी, आज मैंने क्लास कर लिया तो फिर मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। इन जुमलों में अगर तुम पढ़ गए, सीरियसली बता रहा हूँ, आपको सिर्फ एक कॉलेज मिल सकता है जिसका नाम है IIT दिल्ली, नहीं IIT ढोलकपुर। और यहाँ भी फाइट हो जाएगी, इतना कंपटीशन है यहाँ भी, ये भी आसानी से नहीं मिलेगा, बहुत फाइट हो जाएगी इसके लिए भी। इतना बुरा हाल है अगर तुम इस तरीके का रूटीन रखते हो। बहुत बार बताया हमने, टाइम टेबल वाली वीडियो में स्पेसिफिकली कवर किया है, बट आप ये प्लीज़ गलती मत करना कि बिना रूटीन के जेई की प्रिपरेशन कर लो। हमेशा हम इसके सॉल्यूशंस पे बात करते हैं, 2 ही सॉल्यूशन है। एक जो है जिस दिन आपका स्कूल है, कुछ नहीं करना है आपको, स्कूल, कोचिंग और सिर्फ 3 आवर सेल्फ स्टडी, कुछ करना ही नहीं है दोस्त इसके अलावा। बट इतना नहीं किया तो तेरी बैंड बज जाएगी। और जिस दिन स्कूल नहीं है, दैट इज जिस दिन हॉलीडे, उस दिन स्कूल नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर तुम्हारी कोचिंग है तो है, आपका एक टेस्ट होना चाहिए, और ये 3 आवर की सेल्फ स्टडी 8 आवर तक चली जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना, सबसे बेस्ट चीज़ हो जाएगी तुम्हारी जेई प्रिपरेशन के लिए। ये गलती नहीं करनी। तीसरी गलती, जो अगेन बहुत कॉमन गलती है, अवॉइडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस। तुम्हारा क्लास 10 का रिजल्ट आया, उसमें तुम्हें बहुत जगह ना बहुत सुंदर सुंदर आंसर लिखने के मार्क्स मिले हैं, इसलिए तुम्हारे 90%, 95%, कुछ में आउट ऑफ मार्क्स आए हैं। साइंस पे 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। आपको पता है कि आपने बहुत जगह ऐसे पॉइंटर 1, 2, 3, 4 करके मार्क्स लिखे होंगे मस्त डब्बे में, आपने आंसर को डाला होगा, आपने डायग्राम बनाया होगा, इसमें आपको मार्क्स मिले। बट ये जेई है, यहाँ आपको क्या मार्क्स मिलेंगे? ABCD। सीधे बता कौन सा सही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता तूने पीछे इसके क्या किया। दिस इज नॉट अ थ्योरी ओरिएंटेड सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, दिस इज प्योरली एन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, जिसका सीधे सीधे मोटिव ये है कि तुझे क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं आता, उसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता। और दिस इज अ सीरियस एग्जामिनेशन, एक क्लास 10 का एग्जामिनेशन जिसमें 95% की भाई बिल्कुल ऐसे भीड़ बन गई है। यहाँ पे भाई तेरा 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन हो जाता है, उसमें से 200 लाना, दैट इज अराउंड 66% मार्क्स लाने में हवा टाइट है, हवा टाइट। 200 लाने वाला बच्चा बैठता कहीं लगभग अगर मैं मेरी मानोगे तो 10,000 के रैंक के आसपास, आउट ऑफ 17 लाख, ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे ना 300 में आप 90% निकालो इसका, 270 पे तो भाई अंडर 1000 रैंक लेके बैठता है। तो यहाँ गेम बहुत डिफरेंट है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अवॉइड नहीं करनी। अगर आपका ऐसा मानना है कि आपने लेक्चर ले लिया, आपने नोट्स ले लिए, आपने सॉल्व्ड एग्जाम्पल लगा लिए या फिर थोड़ी बहुत DPP लगा ली, एंड यस आई एम हैप्पी, चैप्टर इज डन, यू आर अ फूल। घंटा चैप्टर तुम्हारा नहीं हुआ इससे, ऐसे नहीं होता है भाई। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि इसके साथ साथ आपको रिगोरस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट भी अगर हम बात करेंगे तो 100 से 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है फर्स्ट टाइम पे ही। आपको बहुत ध्यान से मॉड्यूल, PYQ, रेफरेंस बुक, PYQ भी जेई मेन के, जेई एडवांस के, ये लगाने हैं। दिस सूट इतना करते हो तब चैप्टर को अच्छा मान सकते हो, डन मान सकते हो। इससे पहले तो सवाल ही नहीं उठता। ये तीसरे नंबर की मिस्टेक आप प्लीज मत करना। चौथे नंबर की मिस्टेक, डिस्ट्रैक्शंस। बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग से ही लाइटली लेने के चक्कर में इस पूरी प्रिपरेशन को, जो हाईली अल्ट्रा फोकस प्रिपरेशन है, उसको इतना डाइल्यूट कर लेते हैं विद n नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शन, जिसमें सबसे पहले आता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली जो आपके सीन्स होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका सोशल मीडिया, इसका में ही आपका 1-2 घंटे का स्क्रॉलिंग टाइम निकल जाता है। तीसरा आ जाता है आपका गेम्स, चौथा आ जाता है आपका
फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ पे दिन का चलो 1 घंटा दिया, आप बहुत अच्छे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, यहाँ आपने दिन के 1-2 घंटे दे दिए, यहाँ 1 घंटा दे दिया, यहाँ आपके दोस्त यारों में मान लेते हैं 1.5 घंटा दे दिया, 2.5, 4.5, 5.5 घंटे हो गए आपके डिस्ट्रैक्शन में। 7 घंटे आपके स्कूल में जा ही रहे हैं, 3 घंटे आपके कोचिंग में जा ही रहे हैं, 7 घंटे आपके स्लीप में जा ही रहे हैं। कितना हो गया? 10, 17, ऑलमोस्ट 23 घंटे तो आपके चले गए। बचे हुए 1 घंटे में ही खाओगे पियोगे क्या? पढ़ाई तो हुई नहीं, सेल्फ स्टडी तो हुई नहीं। इसलिए दीज डिस्ट्रैक्शंस आर अ बिग मिस्टेक। मैं ये नहीं बोल रहा सब कुछ छोड़ दो, बट आपको रिजर्व रहना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि डिस्ट्रैक्शन अल्ट्रा फोकस जेई प्रिपरेशन की बैंड बजा देती है। मैं ये नहीं कह रहा गेम्स छोड़ दो, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ दो भाई, ठीक है। पहली बात तो वेरी लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप कंटिन्यूइंग इन फ्यूचर, बट है भी तो आप इसको लिमिट करो। आई वुड से कि वीकली कभी बात कर ली, या फिर दिन में 10 मिनट हालचाल ले लिया यार, ठीक है। आपके सोशल मीडिया है, अवॉइड ही करना है। सिर्फ यूट्यूब चलाना है, इंस्टाग्राम अवॉइड कर सकते हो, बट यार चलाते भी हो। फॉर एग्जांपल हम खुद इंस्टाग्राम पे, हम खुद यूट्यूब पे, बिकॉज आप मजबूरी, आप चलाते ही हो, इसको लिमिट करो। दिस इज ओनली बिफोर स्लीप अगर कर सकते हो तो, ठीक है, कि भाई थोड़ा रिलैक्सेशन कर लिया। या फिर और बेटर है कि आफ्टर स्कूल कर सकते हो, सिर्फ 30 मिनट्स रिप्लेस कर दिया। गेम्स, तो भाई इन दोनों में कोई एक चीज़ चूज़ कर लो, या तो सोशल मीडिया चला लो या गेम्स चला लो। और फ्रेंड्स हो गए तो इनसे वीकली या फिर मंथली मिलो। ऐसे इन चीज़ों को मैनेज करो भाई। प्लीज़ इस चीज़ को समझो कि मैं बार बार बोलता हूँ, तुम्हें बोलोगे यार कि मेरे क्लास 10th का आप मजाक उड़ाते रहते हो, बट गियर चेंज हो गया है प्रिपरेशन का। अब स्पीड बहुत तेज हो गई, सिलेबस बहुत बल्कअप हो गया है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। मिस्टेक नंबर 5, विच इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड मिस्टेक, एंड जो हर बच्चा करता है और हर बच्चा इसके वेब में फंसता ही जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। आपको ये वाली मिस्टेक भी अवॉइड करनी है, जिसका नाम है फेवरेट सब्जेक्ट। अब बोलोगे भैया यार ये कौन सी मिस्टेक है, आप पागल बना रहे हो, बट लिटरली मैंने बहुत सारे अच्छे बच्चों को इस मिस्टेक के चक्कर में पूरी जेई को बर्बाद करते हुए देखा है। हम क्या होता है ना, हम एक अजम्पशन लेके आते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा ना फिजिक्स ही फेवरेट सब्जेक्ट है, और मेरा केमिस्ट्री, या फिर मेरा केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट है। मैथ्स तो हार्डली किसी का होता है, मेरा मैथ्स ही फेवरेट सब्जेक्ट है, और मैं मेरी पूरी एनर्जी मेरे फेवरेट सब्जेक्ट पे लगा दूंगा। इससे क्या होगा? 100% एनर्जी अगर तू फिजिक्स में लगा देगा, 100% एनर्जी, बट आउटपुट में ये 30% ही आउटपुट दे पाएगी, 33% टू बी स्पेसिफिक, क्योंकि इसके प्रोपोर्शन इक्वली आना है। मैंने बहुत सारे इंटेलिजेंट स्पेसिफिकली टॉपर बच्चों को देखा है, स्पेसिफिकली अच्छे बच्चों को देखा है कि दे जस्ट स्टिक टू वन सब्जेक्ट और कुछ कर ही नहीं रहे हैं। दिक्कत क्या है? एक बच्चा जिससे इंटरेक्शन हो रहा था कि कंसिस्टेंटली 100 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, अच्छा बच्चा है भाई, कुछ बिल्कुल भी आइडिया लग ही नहीं रहा है कि क्या दिक्कत है। और इसमें बाइफर्केशन क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। केमिस्ट्री में भी 40 मार्क्स आ रहे हैं, इसमें भी 30 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, इसमें 30 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं किसी में बहुत अच्छे आ रहे हैं, बट पूरा पैटर्न समझ में आया। केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है बट फेवरेट है, इसलिए पूरे दिन यही करूंगा। ऑब्सेशन ये है कि भाई मेरे केमिस्ट्री में मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। इन दोनों की बैंड बजी हुई है, इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, बट केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मुझे क्यों लेट डाउन कर रहा है, इस चक्कर में मैं तो पूरे दिन केमिस्ट्री पढ़ूंगा। इसको थोड़ा इतना से फिक्स करने के चक्कर में भाई ये मार्क्स उठ गए, बिकॉज ये तो 40 से 50 ही हो पाए, बट ये तो भाई 60 के आसपास, ये 50 के आसपास पहुंच गए, एंड सिलेक्शन के पास पहुंच गया वो 150 मार्क्स के आसपास। ये आपको समझना है, इक्वल प्रोपोर्शंस देने हैं, एंड उसमें भी क्योंकि जो सब्जेक्ट एनर्जी ज़्यादा डिमांड करता है, मैथ्स, उसको आपको ज़्यादा एनर्जी देनी है। सब फेवरेट हो ना हो उसकी डिपेंडेंसी नहीं है, बट ये सिलेक्शन कराने वाला सब्जेक्ट है, तो ये गलती भी नहीं करेंगे हम। ये 5 गलती हो गई आउट ऑफ मैनी गलतियां जो तुम करते हो। इसका एक पार्ट 2 भी हम बना सकते हैं, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको नोट रखनी थी। सीरीज कंटिन्यू रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट हो वो लिख देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना भी जरूरी है अगर तुम ऐसे कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना चाहते।